उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की सदर विधानसभा की सीट हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। जी हाँ, पूर्वांचल की इसी सीट से माफिया मुख्तार अंसारी करीब 25 वर्षों से विधायक है, जहां अभी तक किसी ने इसको शिकस्त नहीं दे पाया है। इस बार भाजपा ने अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवार बनाए जाने के उपरांत अशोक सिंह पार्टी कार्यालय पहुंचे और पत्रकारों के साथ वार्ता किया। देखिए क्या बोले अशोक सिंह। जी अशोक जी, काफी दिनों से टिकट के लिए लगे थे, आपको टिकट मिला है, सारी खिलाफ कैसा क्या रोड मैप रहेगा बताएं। जी भैया जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार किया है, मऊ सदस्य से क्या कहना चाहेंगे? क्या रोड मैप रहेगा मुख्तार को हराने के लिए? पहले तो मैं जिला नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने 356 सदर मऊ से प्रत्याशी बनाया है। तो क्या माना जाए इस बार मन्ना सिंह हत्याकांड का आप वो ले पाएंगे, जजमेंट उसका हो पाएगा? मतलब आप हरा के जजमेंट अदालत में है, वो अदालत का काम है। जनता जजमेंट देगी 356 सदर मऊ की। मुख्तार अंसारी को जो उनको घमंड है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, 5 बार से मैं चुनाव लगातार जीतता हूं, तो इस बार माफिया यहां से हार के जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता इस बार यहां से विजयी होगा। भीम राजभर भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, राजभर जात का और मुस्लिम मतदाता जाते हैं। किस आधार पर चुनाव में आप वोट हासिल कर पाएंगे? कितने लोगों का? भैया 3.25 लाख से ऊपर जो है हिंदू हैं और गैर हिंदू 1 लाख हैं, तो कैसे आप बता सकते हैं कि कोई भारी और हम कमजोर हैं? कहाँ से कमजोर हो जा रहे हैं? एक तरफ माफिया और दूसरी तरफ साधारण कार्यकर्ता, कितना लड़ाई लड़ सकते हैं? साधारण कार्यकर्ता जब ठान ले तो माफिया का बड़े बड़े चट्टान टूट जाती है। माफिया की औकात है और पूज्य योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें माफियाओं की क्या स्थिति है देखे होंगे। अभी 2 दिन पहले उनका बेटा यहाँ बोल कर गया है कि योगी जी का दम हो तो आकर चुनाव लड़ लें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनके अब्बू जो हैं, देहात में कहावत है ना कि बाप पैदा भइला नियारे में, बेटा का नाम पावर हाउस। तो बाप जो है डर के मारे पंजाब में छुपा था, आ नहीं रहा था, व्हीलचेयर पकड़ लिया पर बहाना करके, और बेटा जो है यहाँ बाँह चढ़ा रहा है। तो आने वाली 10 मार्च को जनता उसका पूरी तरह जवाब देगी। अशोक जी, यहाँ की जनता कहती है कि मुख्तार अंसारी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो अशोक सिंह है, कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या पूछना? यहाँ की जनता का मानना यह है कि अगर कोई मुख्तार अंसारी को टक्कर दे सकता है तो अशोक सिंह है, कितनी सच्चाई है इस बात में? भैया अब जनता टक्कर दे सकती है, अशोक सिंह की अकेले कोई औकात नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की औकात है उसमें, और यहाँ की 356 सदर की जनता की। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी चुनाव के दौरान बाहरी लोगों को बुलाकर मतदान करवाते हैं, इस पर कैसे आप लगाम लगाएंगे? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। किसी बाहरी की औकात नहीं है कि जनपद में आकर और 356 सदर में आकर या जनपद के किसी विधानसभा सीट पर आकर बाहरी लोग हिम्मत नहीं कर सकते हैं पैर रखने की। मतदान की तो बात है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ने की रणनीति क्या होगी आपकी? रणनीति जनता तय करेगी भैया, हम क्या करेंगे? जनता है, जनता जिताएगी उनको। तो जनता के बीच आप जाएंगे तो क्या आपके हो रहेंगे? जनता के विश्वास जनता के बीच में रहेंगे कि 25 साल में मुख्तार अंसारी ने किया क्या? केवल एक गेट बनवाने के अपने नाम का, और कोई एक काम किया हो तो बता दीजिए। अशोक सिंह के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? मुद्दे बता दीजिए। 2 जो मिले हैं, स्वदेशी काटन मिल और परनहान जी मिल, वो दोनों मिल बंद है। उन मिलों को चलाने का प्रयास किया जाएगा। जो भी सड़कें और 25 वर्षों में जो विकास का कार्य रुका हुआ था
जो काम नहीं हुआ है 10 मार्च के बाद पूज्य योगी जी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो जितने विकास के काम है वो सब काम कराया जाएगा। और मऊ में मेडिकल हॉल भी, मेडिकल कॉलेज के लिए भी पूज्य योगी जी से और केंद्र सरकार से अनुरोध करके मेडिकल कॉलेज भी मऊ में शिलान्यास करके बनवाया जाएगा। मुख्तार अंसारी 5 बार से लगातार विधायक हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कैसे टक्कर होगा? 5 बारों से 5 बार भी भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं जो हरा नहीं पाए हैं, ऐसा क्या होगा आपको? यह जो होता है वो जाने दो, एक पौरुषहीन कथन है। जो हम सब चाहेंगे वो होगा, इन बातों में ही जीवन है। तो जनता है, जनता जिसको चाहे उसको राजा बना दे, जिसको चाहे खत्म करते हैं। तो जनता ने अपनी बार मन बना चुका है कि यहाँ से माफिया को भगाना है और किसी सामान्य कार्यकर्ता को बैठा। 2017 चुनाव में भी आपका नाम उठा था, लेकिन उस समय पार्टी ने टिकट नहीं दे पाई। इस बार आपका दमदारी से टिकट माना जा रहा था, ये माना जा रहा था कि मुख्तार को आप डिफेंड कर पाएंगे, तो ये भी वजह थी आपकी टिकट पाने की, मुख्तार से आप ही लड़ पाएंगे? यह तय जो है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कमेटी तय करती है कि किनको टिकट देगी, किनको नहीं देगी। हमसे तमाम यहाँ जो है वरिष्ठ लोग हैं और काबिल लोग हैं जो टिकट पाने के हकदार थे, हमसे काफी महत्वपूर्ण लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है कि जब किसी एक व्यक्ति को अगर उन्होंने टिकट दे दिया तो सारे लोग एक साथ होकर मिलकर और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का। लास्ट क्वेश्चन ये है कि पार्टी में कई लोग टिकट मांग रहे थे, आप ही हैं, तो उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे अशोक सिंह? कोई नाराजगी नहीं भैया, किस विधानसभा में नहीं लोग मांगते हैं, पहले बताइए। हर जगह लोग मांगते हैं और जब एक व्यक्ति को मिलता है, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, तो सारे लोग एक साथ होकर और उस व्यक्ति के साथ लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम। मऊ सदर सीट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, बुनकरों की नगरी है। ऐसे में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का मुस्लिमों में काफी वोट % का दबाव रहता है, उस पर क्या कैसे निभाएंगे? कैसे आप कहते हैं कि उनका ज्यादा वोट है और हमारा कम वोट है? हिंदुओं का कैसे कम है? 3.25 लाख हिंदू हैं और 1.25 लाख के लगभग मुसलमान हैं, मुस्लिम वोट है, तो कैसे मानते हैं कि उनका वोट ज्यादा है और वो भारी पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ेगी? तो क्या विकास के मुद्दे पे नहीं, धार्मिक मुद्दे पे लड़ाई होगी? नहीं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, आप नहीं तो धार्मिक मुद्दे पर बात की है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, मिलों को चालू कराया जाएगा, जो सड़कों का काम नहीं है वो होगा, मेडिकल कॉलेज बनवाया जाएगा। हम तो विकास की बात कर रहे हैं। कैसे अपनी तरफ भैया मुस्लिम वोटरों का वोट कोशिश किया जाएगा। मुस्लिम वोटर जो है कि हम लोगों के, हमारे तमाम मुस्लिमों में संबंध है, ये कैसे कर सकते हैं कि मुस्लिम मुख्तार अंसारी का 25 साल में मुख्तार ने मऊ को दिया क्या है कि मुस्लिम उनके साथ रहेंगे? पहले बताइए। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर रैली करते हुए माफिया शब्द का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी का बिना नाम लिए माफिया शब्द का किया था। और सरकार किसकी थी? सरकार समाजवादी पार्टी की थी। जब विरोधियों की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी और बहुजन की सरकार रही है, तब तक मुख्तार जो है दबंगई से चुनाव जीता है और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्तार क्या कोई माफिया 2022 के चुनाव में कोई माफिया सदन तक नहीं पहुंच पाएगा। एक अंतिम सवाल जाता है, एक ट्रेंड चल रहा है सदर सीट पे माफिया और मसीहा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम माफिया तो हैं, अब मसीहा कौन है? मसीहा की बात तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रभारी आ जाएगा। यह सीट जो काफी चुनौतीपूर्ण है, क्या रणनीति रहेगी? प्रभारी हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। अभी आप लोगों ने प्रश्न किया था कि क्या मुद्दे होंगे, तो आप सारे लोगों को भी मालूम है कि आज़ादी की इन 70 सालों में चाहे कोई भी सरकार आई गई हो, लेकिन जब माननीय मोदी जी की सरकार और योगी जी की डबल इंजन की सरकार बनी है, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कि हम गांव, गरीब, किसान, नौजवान उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। तो हमारी ये 5 साल की सरकार निश्चित रूप से उनके जन विकास के लिए हमारी सरकार ने काम किया है और ये पूरी किया है। अपराध मुक्त के लिए भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार ने काम किया है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये बात आम जनमानस में है कि भारतीय जनता पार्टी पर होता था कोई भी राजनीतिक पार्टी अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित के आधार पर बांट के राजनीति करती थी, लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक चौथा समाज खड़ा किया है। और वो मैं नहीं कहता हूँ, आप मीडिया के बंधु लोग कहते हैं चौथा समाज हमारा लाभार्थी समाज है।
जो सच में उनके विकास के लिए हमारी भारतीय मऊ की जनता ये मन बना चुकी है। वो अपराधी किसी जात धर्म का नहीं होता, कोई गुंडा किसी जात धर्म का नहीं होता। ये सब लोगों ने महसूस किया है कि योगी जी के नेतृत्व में जो 5 साल की चली सरकार ने भय मुक्त समाज खड़ा किया और मुझे उस पर पूरा विश्वास है और मेरे पूरे भारतीय जनता पार्टी अपने सांगठनिक स्ट्रक्चर पे विश्वास है। और आगे आने वाले दिन पे आप देखिए आगे आगे होता है क्या। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक कदम हैं, लेकिन जो हमारी सरकार के लाभार्थी हैं वो आज इस चुनाव में 4 कदम आगे खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर आगे खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व कर रहा है उसको विजय श्री दिलाने का काम प्रभारी जी मधुबन में बगावत चल रहा है, आपके बड़े नेता भरत भैया भी बागी हो गए हैं। स्वाभाविक तौर पे कोई हमारा कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का हक है और उसकी नाराजगी जायज है, उसको हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सच्चा सिपाही है तो स्वाभाविक जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है उसको मानना चाहिए। अगर नहीं मानता है तो समझ लीजिए कि मेरा कार्यकर्ता नहीं है। एक और बात है कि उस समय विधायक थे तो उसके नाते वहाँ उनके पूरे काम को उनके पुत्र के नाते वो देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में भी आना उनका, भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों में सहयोग करना, भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर उसमें सहयोग करना। हाँ, कोई हमारा कार्यकर्ता जो अनवरत लगा रहता है और कोई कम लगा रहता है चली जाएगी तो क्यों उसका भक्ति रह जाएगा। आप परिवारवाद का विरोध करते करते बेटे को टिकट दे रहे हैं तो ये कैसे चलेगा। आप लोग धमकी दी थी, इसी दबाव में आपने लिख करके आया था आपके पास। तो और आज हम जहाँ बैठे के सम्मानित विधायक जिनको लोग कहते हैं उनके बेटे का मैंने बयान देखा था और जिस हिसाब से मीडिया हमारे समाज का चौथा स्तंभ है, उनकी जो लैंग्वेज थी हमारे मीडिया कर्मियों के साथ उनकी जो लैंग्वेज थी वो कहीं शोभा नहीं देती थी। और आपके प्रश्न पर जिस तरह उनका विरोध था वो कोई एक राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता का वो विषय नहीं था। आपके प्रत्याशी तो मीडिया से भी नहीं मिल रहे हैं। रामविलास चौहान मीडिया के सामने से भाग रहे हैं। नहीं, एकदम नहीं भागेंगे। बुलाइए, प्रत्याशी हैं वो आएंगे, आपके बीच में आएंगे। अभी कल ही वो मधुबन में पूरा दिन भर घूमे हैं, लेकिन मीडिया से भाग रहे हैं वो। पहले वो हम लोग बैठाएंगे। क्या है रामविलास चौहान, बता दीजिए, कभी वो देखे गए हैं।